काशीराम ट्रॉमा सेंटर में सन्नाटा, प्रेस वार्ता स्थगित, मुख्य चिकित्सक का खाली दफ्तर सवालों के घेरे में। काशीराम ट्रॉमा सेंटर के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हरिदत्त नमी द्वारा आज सुबह 10 बजे बुलाई गई प्रेस वार्ता अचानक स्थगित कर दी गई। पत्रकारों को पूर्व में आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन तय समय पर चिकित्सक का कार्यालय खाली मिला। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर कानपुर के स्वास्थ्य महकमे में चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार डॉक्टर हरिदत्त नमी हाल के दिनों में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की स्वास्थ्य विभाग पर सख्त कार्यशैली से आहत हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विभागीय असंतोष और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ट्रॉमा सेंटर में प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी के कानपुर संगठन में भी दरार की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सूत्रों का दावा है कि एक और कुछ जनप्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के पक्ष में खड़े हैं, तो दूसरी ओर कुछ विधायक और सांसद जिलाधिकारी की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर असहमति की स्थिति बन गई है। जनता के लिए चिंता की बात यह है कि इस सत्ता संघर्ष का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था, इलाज की गुणवत्ता और मेडिकल स्टाफ की जवाबदेही जैसे मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच इस टकराव का अंत किस ओर जाता है, समाधान की दिशा में या और अधिक उथल-पुथल की ओर। कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नमी ने अपने ऊपर आए मुसीबत को टालने के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुर्सी का स्थान बदला और कुर्सी पर गेरुआ तौलिया डाली। चाहूंगा कि डीएम साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। वो तो कानपुर के लोगों के हृदय में वास करते हैं, वो ऐसे जिलाधिकारी हैं। हम तो जाते रहते हैं, सवारी भी लेकर के जाते हैं, कचेरी उचेरी सवारी छोड़ते हैं तो वो लोग जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि डीएम साहब को अगर कोई समस्या लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बड़ी सरल स्वभाव के, तो डीएम साहब बड़ी सरलता से उसकी बात को सुनते हैं और हर तरह का समस्या का निस्तारण तुरंत करते हैं। और कुछ सवारियां लेकर के हम काशीराम या उर्सला या और भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां से भी लोग आते हैं तो बताते हैं कि कैसा व्यवहार हुआ मेरे साथ, मुझे इलाज मिला नहीं मिला। तो बड़े दुख की बात है कि एक अच्छे इंसान के लिए कि ऐसे गणमान्य व्यक्ति लोग विचार उस पर अपना प्रकट कर रहे हैं उनके लिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति हैं, जनता ने उनको एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है हम लोगों ने मिल करके, तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा कोई भी कार्य न करे, एक अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट करे, चाहे वो सीएमओ साहब हो चाहे वो डीएम साहब हो। जो ईमानदारी से जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है उसके सपोर्ट में खड़े हों, और हम उन्हीं के लिए खड़े हैं। डीएम साहब ने आज मैं भी पीड़ित था। मैं तो 26 जनवरी 2025 को मौत को अपने गले लगाने जा रहा था, लेकिन डीएम साहब ने तो मुझे जीवन दान दे दिया, और आज मैं अगर जिंदा बैठा हूं, अपने परिवार का पालन पोषण ऑटो चला कर रहा हूं, ये डीएम साहब की देन है। इसके लिए डीएम साहब को हृदय से आभार। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे डीएम साहब को कानपुर में बने रहने दें। वो बहुत नेक और बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए हम सब समर्पित हैं। मैंने तो अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में रोशन जैकब के बाद ऐसा जिलाधिकारी पहली बार देखा जिसने मेरे वार्ड में स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में छापा मारा और जो वहां पर कमियां थी उन कमियों को उजागर किया। और जब से सीएमओ आए हैं उनका चेहरा भी हमने नहीं देखा है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल में है उसमें लूट चल रही है उनकी, और उनका बराबर का वहां से हिस्सा जा रहा है, क्योंकि सब भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। तो जिस तरीके से सीएमओ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और एक ईमानदार अधिकारी कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ईमानदार अधिकारी हैं,
इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। हमें अधिकारी जो बढ़िया करेगा उसके लिए बढ़िया करना है। कानपुर के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए अभी उन्होंने पूर्व में काशीराम ट्रामा सेंटर के अंदर जो है इस तरीके का किया। हाँ, हमको लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन तक सही बात जनता की पहुंच नहीं पा रही है। हमारा उनसे अनुरोध है, कानपुर की जनता के हित के लिए स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करते हुए लोगों को, गरीबों को, जनता को, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, मोदी जी का जो संकल्प है, योगी जी का जो संकल्प है, गरीबों के स्वास्थ्य के कल्याण होना चाहिए। जो भटकते हैं दर दर और जो इस समय लूट खसोट चल रही है उसको रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जो पहल करी है उसकी सस्तुति करनी चाहिए। सीएमओ को तत्काल हटा करके एक बढ़िया सीएमओ कानपुर में आना चाहिए जो स्वास्थ्य के विभाग को संभाले और अपने जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करे। हम जो जनता से जुड़ा है जनप्रतिनिधि, वो जनता के दर्द को, गरीबों के दर्द को समझ रहा है, सरकार की मंशा को समझ रहा है और सरकार की मंशा के जो खिलाफ है, हम सब लोग उसके खिलाफ है। जनता के हित के लिए हम सब लोग हैं। जनता की कल्याणकारी योजना अगर जनता तक नहीं पहुंचेगी, सरकार की छवि खराब होगी, योगी जी की छवि खराब होगी। इसलिए सरकार की छवि, हमारे महाराज जी की छवि ना खराब हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटा करके डीएम साहब जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका सबको साथ देना चाहिए। ऐसे ईमानदार अधिकारी को हम सब लोग कानपुर में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। बहुत टाइम हो गया, आधे घंटे से खड़े हैं, अभी तक लाइन नहीं आया, आप देख सकते हो। नहीं अभी है, मतलब बोल रहे हैं लाइन में लगो तब पर्चा बनेगा। हाँ वही सही है। पेशेंट को दिक्कत है तो लाइन लग रही है, उसके बाद ही पर्चा, ना पहले तो दिखाना चाहिए ना, पर्चा बन जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल थोड़ा टाइम है, जिससे दिक्कत है तो जल्दी बना देना चाहिए। लाल बंगले से दिक्कत एड़ी में दर्द है बहुत तेज, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी है कि टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी तो टाइम ही निकल जाएगा खड़े खड़े। अभी तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट है। कान में सुनाई नहीं देता इसलिए उसको लेके आए थे, तो उसमें घंटा हो गया लाइन लगाए। अब बनी है तो अब कागज बनवाने में लाइन लगाए। हाँ, तो अब हमारा तो पर्चा नहीं बना अभी, तो अब आगे जाके पर्चा बन जाएगा तब जाएंगे दवा लेने।